अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अनीस एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपको बैरून मुल्क से पैसे मौसूल होते हैं तो आप इनको अपने इनकम टैक्स रिटर्न में कैसे ज़ाहिर करेंगे। दूसरा, क्या इन पैसों के ऊपर कोई टैक्स आयद होता है, और FPR को इस रकम के बारे में सबूत फराहम करने के लिए आपको क्या दस्तावेज़ात दरकार होती हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जी, सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि पाकिस्तान में बैरून मुल्क से मौसूल होने वाली रकम यानी कि इंटरनेशनल रेमिटेंस टैक्स से मुस्तस्ना होती है, यानी टैक्स एग्जेम्प्टेड होती हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अगर आपको अपने बैंक अकाउंट के जरिए किसी बैरून मुल्क से पैसे मौसूल होते हैं तो वो रकम पाकिस्तान में टैक्स फ्री होती है, यानी इसके ऊपर आपको कोई इनकम टैक्स नहीं अदा करना। अब बात कर लेते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न्स में इंटरनेशनल रेमिटेंस की रकम को आप कैसे जाहिर करेंगे और कहाँ पे करेंगे। सो इसके लिए आप FPR के IRS पोर्टल को लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में जाएंगे और यहाँ पे जहाँ पे नेट एसेट्स रिकंसिलिएशन का ऑप्शन आपको मिलेगा, तो इसके अंदर इनफ्लो के अंदर यहाँ पे इंटरनेशनल रेमिटेंस का कॉलम है, यहाँ पे आप अपनी अमाउंट मेंशन करेंगे। जितनी भी अमाउंट आपको मिली है 4,30,000 है, जितनी भी आप यहाँ पे एंटर कर दें, और इसके बाद जब आप इसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये अमाउंट आपको नेगेटिव नजर आएगी रिकंसिलिएशन में। अब इसको रिकंसाइल करने के लिए अपने एसेट्स के अंदर इस रकम को शो करेंगे। अगर तो आपने ये रकम निकलवा दी है तो आप कैश में शो कर दें, और ना आपके बैंक अकाउंट में है तो आप अपने बैंक अकाउंट में अपनी रकम ऐड कर लें। तो इस तरह से आपकी जो रिकंसिलिएशन है जीरो हो जाएगी, और ये जितनी भी अमाउंट है ये आपकी इंटरनेशनल रेमिटेंस की मद में आपकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हो जाएगी, और आपकी ये रकम आपके टैक्स के अंदर टैक्स रिटर्न के अंदर फाइल हो जाएगी, और यहाँ पे आप महफूज हो जाएंगे। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये रकम आपने सिर्फ इंटरनेशनल रेमिटेंस या फॉरेन रेमिटेंस का जो ऑप्शन है सिर्फ इसके अंदर ऐड करनी है, क्योंकि सिर्फ इसी रकम के ऊपर पाकिस्तान में कोई टैक्स लागू नहीं होता। ठीक है जी, अब बात कर लेते हैं कि अगर FPR आपसे सबूत मांगता है तो वो कौन कौन सी दस्तावेज़ात है जो आपके पास होनी चाहिए। तो इसके लिए आपके पास 2 दस्तावेज़ात का होना ज़रूरी है। अगर दोनों में से कोई एक भी हो तो भी आपका काम हो जाएगा। सबसे पहली दस्तावेज़ात तो ये कि आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट के अंदर ये क्लियरली मेंशन होता है कि आपको जो रकम मिली है वो कहाँ से आई है और किस सेंडर की तरफ से भेजी गई है। दूसरा जो डॉक्यूमेंट है वो है PRC, प्रोसीड रियलाइजेशन सर्टिफिकेट। तो ये भी आप अपने बैंक से डिमांड कर सकते हैं, तो बैंक आपकी रिक्वेस्ट पे आपको ये भी फराहम करेगा, और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होती हैं उन्हीं की डिटेल होती है। तो अगर आपके पास PRC या बैंक स्टेटमेंट है तो इन दोनों सूरतों में आपको किसी और सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा एक रिसीविंग प्रूफ भी होता है जो आपको मनी एक्सचेंज या बैंक की तरफ से जारी किया जा सकता है, जिसमें तस्दीक की गई हो कि ये रकम बैरून मुल्क से मौसूल हुई है। इन तीनों डॉक्यूमेंट्स में से अगर कोई एक भी आपके पास है तो ये FPR को कायल करने के लिए काफी है कि आपने जो रकम वसूल की है वो वाकई बैरून मुल्क से भेजी गई है और इसके ऊपर कोई टैक्स लागू नहीं होता। याद रखें, ये जरूरी है कि आप अपनी तमाम बैरून मुल्क से मौसूल शुदा रकम को अपने इनकम टैक्स रिटर्न में दुरुस्त तरीके से जाहिर करें। ये ना सिर्फ कानूनी तकाजा है बल्कि इससे आपके फाइनल स्टेटस को भी महफूज रखा जा सकता है। तो ये थी मालूमात कि आपको पाकिस्तान में मौसूल होने वाली बैनुल अक़वामी तरसीलात जो कि इंटरनेशनल रेमिटेंस है वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में कैसे जाहिर करना चाहिए, और इस बात को साबित करने के लिए आपके पास कौन सी दस्तावेज़ात होनी चाहिए। अगर आपको इस बारे में मजीद मालूमात या किसी मदद की जरूरत है तो नीचे कॉमेंट में जरूर पूछें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मजीद मुफीद वीडियोस मिलती रहें। मिलते हैं एक और वीडियो में।